वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे जुनयून बोलता है कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए जो है तरस चुका हूँ, लेकिन हाँ मैं तुमसे बात ज़रूर करूँगा, लेकिन टाइसन से तुम दूरी बनाए रखना। ये बात सुनकर तो हमारा काम जुनयून बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसने जो सपना देखा था कि हाँ वो टाइसन से उसे दूर कर कर उसके साथ होगा, वो सब टूट जाता है। तो यहाँ पे वो बोलता है जुनून कि मैं उसे बुली भी नहीं करूँगा, लेकिन तुम दूर रहना। तभी कोई उसे बोलता है कि ही अब तुम ये काम करना छोड़ रही हो क्या। तो यहाँ पे स्वीट मोमेंट्स की बात होती है। तो जैसे ही वो देखता है कि टाइसन सामने बैठा है, उसके सामने ये डर्टी टॉक्स कर रहा है, गुस्से में उसे मार देता है। वो कहता है कि आइंदा ये दोबारा बात मत करना। तो वो कहता है इसमें बुराई क्या है, तुम तो वो काम करते थे तो अब क्यों नहीं। तो यहाँ पे वो कहता है कि फिर भी। तो यहाँ पे वो कहता है कि लगता है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जुनविंग अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब लगता है उसके जो है अफेयर बंद हो चुके हैं। सीधे वो जुनविंग टाइसन के पास जाता है, टाइसन के वो पीछे से देखता है और यहाँ पे हमारा जुनविंग जो है टाइसन के करीब जाता है और वहाँ पे कोई लड़का बैठा रहता है उसके बगल में। उससे जाकर सीधे कहता है कि तुम मेरे साथ सिटीज चेंज कर लो। वो कहता है ठीक है। उसके बगल में आकर बैठ जाता है। टाइसन यहाँ पे फोकस किए रहता है अपनी स्टडी पे और यहाँ पे जुनविंग उसे देख रहा होता है। तो यहाँ पे जुनविंग की अब नज़रें बदल चुकी होती है हमारे टाइसन के लिए, मतलब वो लव में है। और यहाँ पे वो अपने पॉकेट से यहाँ पे एक कैंडी निकालता है और कैंडी निकाल कर सीधे यहाँ पे टाइसन के बुक पे फेंक देता है और कहता है इसे खा लो। तो हमारा टाइसन थोड़ा घबरा जाता है और उसे बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं। तो कहता है कि मैं तुम्हें जहर नहीं दे रहा हूँ कि तुम खाकर बीमार पड़ जाओगे, खा लो इसे। फिर कहता है कि ओह नो, मैं तो चिल्लाना ही नहीं चाहता था। और ये सब हमारा कान जुनविंग पीछे से देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है कि पहले से बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे जुनविंग चेंज हो चुका है, वो भी किसी एक पर्सन के लिए, टाइसन के लिए। ऐसा क्या बात है टाइसन में जो जुनविंग को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। यहाँ पे जुनविंग अब पहले की तरह नहीं है, वो पहले की तरह अफेयर नहीं चलाता और उसे ये सब अब पसंद भी नहीं है। यहाँ पे जब हमारा जुनविंग जो है जा रहा होता है तो पीछे कान जुनविंग भी पीछा कर रहा होता है। वो फर्स्ट टाइम देखता है कि जुनविंग यहाँ पे धीरे धीरे दबे कदमों से टाइसन को पीछे से देख रहा होता है, उसे जो है सीक्रेटली यहाँ पे छोड़ता भी है साथ में। और ये चीज़ कान जुनविंग हमारा पीछे से देखता है, उसे ये चीज़ नहीं पसंद आती। वो कहता है कि यहाँ पे मुझे कोई अपने के खोने का डर है, मतलब कोई मेरा अपना नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है। तभी पीछे से कोई उसे आवाज़ देता है कि ही जुन। तो यहाँ पे कोई और नहीं होता, ये होता है योना। योना उसके सर पे जो है हाथ रखता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारा जो कान जुनविंग रहता है वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा था। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा घर क्या इसी तरफ है। तो वो कहता है हाँ, मैं जो है डोमेट्री जा रहा था। वो कहते हैं कि अच्छा। तो यहाँ पे इन लोगों में बातचीत चल रही होती है और यहाँ पे वो तिरछी निगाह से देखता भी है, क्योंकि यहाँ उसे थोड़ा सा डाउट रहता है जिनके ऊपर। तभी वो कहता है ओह माय गॉड, मेरा कोट गीला कैसे हो गया, मैंने तो बस हैंड वॉश किया था। तो वो कहता है अच्छा ये गीला है तो क्यों नहीं तुम इसे लिख कर लेती। और ये बात सुनकर तो हमारे जो है जुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो कहता है कि ही तुम कैसी बात कर रही हो। और गुस्से में इन दोनों की जो है यहाँ पे नोक-झोंक चालू हो जाती है, एक दूसरे को ये पैरों से मारना चालू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे दोनों अपने घर जा चुके रहते हैं। हमें जुन यहाँ पे कान जुनविंग का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा जो जुन रहता है वो कहता है कि मैं भी समझ चुका हूँ, इसलिए मैंने कदमों को पीछे खींच लिया, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि उसे भी उसी दर्द का महसूस हो जो दर्द मुझे महसूस हो रहा है। मुझे ये यकीन हो गया कि मैं जो भी चाहूँ वो मुझे मिल नहीं सकता। जब मैंने जुनविंग से प्यार किया तो मुझे समझ आया, क्योंकि उसी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि जो तुम सोचो वो नहीं पा सकते तुम। शायद ऐसा ही जुनविंग के साथ भी होता तो समझ में आता। ताइसंग उससे बिल्कुल गायब हो जाए या स्कूल ही छोड़कर चला जाए, उससे कभी मिली ही ना, तो शायद उसे इस चीज़ का एहसास हो। लेकिन अगर मैंने योना से प्यार किया होता तो कैसा होता। फिर वो याद करता है कि कैसे योना से सब पूछ रहे होते कि तुमने गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, क्या तुम जो है शादी पहले कोई भी स्वीट मोमेंट्स नहीं करोगी क्या। तो यहाँ पे योना बोलता है तुम पागल हो क्या, मैं धार्मिक हूँ। तो यहाँ पे तभी कान जुमिन बोलता है मतलब तुम शादी से पहले सच में नहीं स्वीट मोमेंट्स करने वाले। तो ये चीज़ हमारे योना उसकी बात नोटिस करता है, बोलता है अच्छा तो तुम क्या मेरी वाइफ हो, क्या तुम मुझे सच में ऑफर दे रहे हो। तो यहाँ पे हमारा काम जुनमिन कुछ भी नहीं बोलता है। यहाँ पे वो बोलता है कि लेकिन योना अगर टाइम स्पेंड करे किसी लड़की के साथ तो कैसा, मतलब कैसा दिखेगा, कैसा फील होगा। तो यहाँ पे वो उसे इमेजिनेशन करता है, सच में वो काफ़ी प्रिटी फील हो रहा होता है। तो यहाँ पे आप तो समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कान जुमिन रहता है उसे सोच कर काफ़ी ब्लश करने लगता है। आप पिक्चर से भी समझ सकते हैं। पसंद आए तो कमेंट जरूर बताना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।